हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मनीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग BSCG लेक्चर। तो स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो आज की जो वीडियो है जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आंसर शीट होता है आपका, उसके फ्रंट पेज को हम किस तरीके से फिल करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पहली बार यहाँ पे क्या है एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा कि वहाँ पे वो जब जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो किस तरह के क्वेश्चन पेपर को फिल करना होता है। तो देखिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारी जो डिटेल है ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे भी बताई जाएगी। जो आपका कोऑर्डिनेटर होगा वहाँ पे वो आपको सारी डिटेल बताएगा कि किस तरीके से भरना है। और नहीं भी पता है या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ जाके तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो आज की वीडियो को देखकर स्मार्टली खुद से बिना किसी से पूछे वो आंसर शीट को फिल कर लेंगे अपने आप। तो देन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देन यहाँ पे गाइस जैसा कि आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका फ्रंट पेज होगा यहाँ पे आपका क्या लिखा होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपका टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपके कुछ कोड्स वगैरह दिए होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर इन फिगर और उसके बाद इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कोड, उसके बाद यहाँ पे डे एंड डेट, इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम कोड, उसके बाद यहाँ पे कोर्स कोड, इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ कोर्स टाइटल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मीडियम। तो यहाँ पे ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे स्टूडेंट के काम का जो है यही ऊपर वाला पार्ट है और साथ ही यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। जो बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है, जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पे क्या है सिग्नेचर करेंगे। तो देन इसको अभी हम डिटेल में अगर आप चाहे तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए रहते हैं आपके एग्जामिनेशन आंसर शीट पे, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। और हम बात करें इसमें आपको पेजेस जो है यहाँ पे आपका पेज नंबर 3 से यहाँ पे स्टार्ट होता है लिखने को। और यहाँ पे कितने पेजेस हैं तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे आपको टोटल पेजेस जो हैं यहाँ पे 26 पेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो 26 पेजेस जो होते हैं बहुत पेजेस होते हैं आपके पूरा ओवरऑल एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा सीट जो है नहीं मिलेगी। यहाँ पे इग्नू ने जो एक्स्ट्रा सीट है वो बंद कर रखा है। तो यहाँ पे हम फटाफट ध्यान देते हैं कि किस तरीके से आपको फिल करना है। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं। तो फिल करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ करना हूँ, बट आपको पेंसिल यूज़ नहीं करना है। आपको इस टाइप के जो भी पेन वगैरह जो होते हैं आपको पेन से ही आपको ये आंसर शीट को फिल करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है तो इसको मिटाने के लिए और साथ ही अगली बार जब मैं कभी वीडियो बनाऊँ तो ये दोबारा मेरे काम आ सकती है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का ये जो नंबर लिखा होता है इस नंबर को आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आपके पास अटेंडेंस सीट आएगी तो वहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है। साथ ही ये वाला जो नंबर जो दिया गया है इस नंबर को भी आपको क्या है उस अटेंडेंस सीट पे लिखना है और साथ ही वहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन से पहले आपका वो अटेंडेंस जो है ले लिया जाएगा या फिर ये आंसर शीट प्रोवाइड करने के बाद आपका बाद में भी अटेंडेंस हो सकता है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हमें एनरोलमेंट नंबर भरना है और यहाँ पे क्या है फिगर में आपको भरना है। फिगर में यानी 1 2 3 4 इस टाइप से डिजिट में नंबर आपको क्या है फिल करना है। यहाँ पे आपको कितने बॉक्सेस मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पे आपको टोटल 10 बॉक्सेस मिल जाएंगे। मे बी आपका 9 डिजिट का भी हो सकता है आपका एनरोलमेंट नंबर, एंड देन कुछ बच्चों का यहाँ पे 10 डिजिट का भी हो सकता है। अगर आपका 9 डिजिट का होता है तो आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है। अगर आपका एडमिशन यहाँ पे 2022 वाला एडमिशन है तो यहाँ पे 22 आ जाएगा और यहाँ पे जो भी है 0। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होता है यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर फिल कर देंगे। अगर 9 डिजिट का है तो यहाँ पे 9 डिजिट फिल करके यहाँ पे जो 10th वाला जो पार्ट है यहाँ पे 10th वाला जो बॉक्स है इसको आप क्या है क्रॉस लगा देंगे इस तरीके से। अगर आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पे आप क्या है पूरा फिल करके यहाँ पे 10 डिजिट में यहाँ पे टोटल नंबर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। देन एनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, यानी यहाँ पे जो आपने एनरोलमेंट नंबर फिगर में लिखा है उसी प्रकार आपको एनरोलमेंट नंबर क्या है वर्ड में लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपने 2 लिखा है तो यहाँ पे आपको वर्ड में 2 लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर TWO, इसके बाद यहाँ पे फिर क्या है TWO, ठीक है। इसके बाद क्या है 0 ZERO,
0 0 कुछ इस तरीके से तिरछा करके आप लिखेंगे, ताकि यहाँ पे क्या है, आपको कम जगह पे ही आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लेटर क्या करना है, फिट करना है। ठीक है, इसमें बड़े वर्ड वाले भी नंबर हो सकते हैं, तो उसको भी आपको छोटा छोटा करके लिखना है। साथ ही अगर आप हिंदी मीडियम में, तो आप ये चीज़ हिंदी में लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड। एग्जामिनेशन सेंटर कोड में आपके हॉल टिकट में मिल जाएगा, वहां पे से आपको देख के यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल का नंबर है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1506 जो भी है, अगर आपका 4 डिजिट का है तो आप 4 डिजिट का फिल करके यहाँ पे 2 में क्रॉस लगा देंगे। अगर आपका 5 डिजिट का है तो यहाँ पे 5 डिजिट में भर के 1 क्रॉस लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड फिल करना है। इतना कर देने के बाद जिस दिन आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यानी अगर उस दिन आपका मंडे है या ट्यूसडे है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको ट्यूसडे लिखना है। अगर ट्यूसडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे लिखना है। डे लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या है गाइस, डेट डाल देंगे। डेट अगर वहाँ पे 1 तारीख है तो यहाँ पे 1/06/2023 इस तरीके से आप क्या है, पहले यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर करके इस तरीके से डेट आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जिस प्रोग्राम कोड का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उसका यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखना है। जैसे कि अगर आप BSCG से हैं तो आपको यहाँ पे BSCG लिखना है। अगर यहाँ पे आप BAG से हैं तो यहाँ पे आप BAG लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे BCom से हैं तो यहाँ पे आप BCom लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कोड आता है। कोर्स कोड जो है आपका एडमिट कार्ड में भी आपका लिखा हुआ मिलेगा, तो चाहे तो आप एडमिट कार्ड को एक बार देख लीजिएगा, यानी जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो आपको तो मालूम ही होगा कि आप कौन से कोर्स कोड का दे रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दूँ BBYCT131, यहाँ पे आपको इस प्रकार से कोर्स कोड फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कोर्स टाइटल, यानी जिस कोर्स कोड का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस कोर्स कोड का टाइटल भी होता है। तो ये भी आप चाहें तो अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड से आपको नहीं देखना है तो यहाँ पे आपको, अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि इस कोड का ये टाइटल है बायो डाइवर्सिटी माइक्रोब्स एल्गी फंगई एंड आर्चिगोनेट्स। ध्यान रहे कि आपको इतना बड़ा जो टाइटल है इस ही लाइन में आपको एंटर करना है, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा और क्या है ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप पेन से जब लिखेंगे तो एक बार आपने लिख दिया तो आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ गलती ना हो, और जो भी है आप बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे और सभी वर्ड जो है कैपिटल में लिखेंगे। बात करें यहाँ पे मीडियम की, तो मीडियम आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के और अदर लैंग्वेज के। अगर आपका लैंग्वेज का एग्जाम होता है, लैंग्वेज का कोई सा भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो लैंग्वेज लिख सकते हैं। बाकी हम बात करें अगर आप मीडियम आपका इंग्लिश है और यहाँ पे डिटेल आपने सभी इंग्लिश में भरा है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम लिख देंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं, जैसा कि बहुत से बच्चों का डाउट होता है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं और आपको क्या है हिंदी में एग्ज़ाम देना है, यानी हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे हिंदी लिखना है, हिंदी में लिखना है। और यहाँ पे आप क्या है गाइस, हिंदी मीडियम लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ पे आप हिंदी मीडियम लिख देंगे, नीचे करके आप हिंदी मीडियम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो गाइज़ याद रखिएगा आपका जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है तभी आप क्या है हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। बाकी आपका जो हिंदी होता है या फिर इंग्लिश होता है, इंग्लिश का एग्ज़ाम आप हिंदी में नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं और आप यहाँ पे हिंदी मीडियम लिख दे तो यहाँ पे आपका पेपर क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है सारा डिटेल पढ़ने के बाद, जब आप सारा डिटेल भर लेंगे तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनी, यानी यहाँ पे आपका जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। जो भी आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पे आप क्या है इस तरीके से सिग्नेचर कर दीजिएगा।
देन यहाँ पे आपका जब सिग्नेचर फिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर है, तो इसमें आपको हाथ नहीं लगाना है, मतलब ये पूरा डिटेल भर लेंगे और जब इन्विजिलेटर आएगा और यहाँ पे आपका सारा चीज़ चेक कर लेगा तो यहाँ पे वो भी क्या है ऑटोमेटिकली साइन कर देगा। तो यहाँ पे आपको साइन नहीं करना, यहाँ पे इन्विजिलेटर करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट करेगा। क्लियर है। साथ ही यहाँ पे क्या है, जिस सेंटर में आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे वहाँ का जो एग्जामिनेशन सेंटर का जो कोड होता है उसका जो स्टैंप होता है, यहाँ पे स्टैंप लगा हुआ आपको मिलेगा क्वेश्चन में। जैसे कि इसमें नहीं लगा हुआ है तो देन जब आप क्या है आपको अपने आंसर सीट पे चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका क्या है स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है लगा हुआ स्टैंप तो आप क्या है जाके इन्विजिलेटर को बताएंगे और यहाँ पे जाके स्टैंप लगवाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक बात और है, अगर आप क्या है कोर्स कोड लिख रहे हैं या फिर कोर्स टाइटल लिख रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको फिल मत करिएगा, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा तो उसमें से आप क्या है देख के लिख सकते हैं सारी डिटेल्स। क्लियर है। इतना फिल करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर सीट है, ये आपका यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और साथ ही यहाँ पे से आप क्या है ये ब्लैंक पेज रहेगा, यहाँ से आप क्या है आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर लिख के या सॉल्यूशन लिख के आप यहाँ से आंसर्स क्या है लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत सारे पेजेस मिलेंगे आपको। 50 मार्क्स का ही पेपर होता है तो ज़्यादा आपके सीट्स भरेंगे नहीं, मुश्किल से बच्चे क्या है 15 से 16 पेज भर पाते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखा तो। इसके अलावा अगर आप क्या है एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे तो आप पेन जो है यहाँ पे आप 2 ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे रेनॉल्ड है और दूसरा बटरफ्लो है। तो ये 2 पेन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप इन पेनों को ले जाइएगा। ठीक है। बॉल पेन होने चाहिए, जेल पेन का यूज़ मत करिएगा। और साथ ही ब्लैक पेन भी ले लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, स्केल हो गया, कटर हो गया और जो भी कंपास है आप रख लीजिएगा। तो इतना सारा चीज़ करने के बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरा सेंटर में जाने की तैयारी ओवर। तो देन गाइज इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना, यहाँ पे भी जो दिया हुआ है बॉक्स इसको भी आपको नहीं टच करना है, पूरा का पूरा यहाँ पे इतना ही सिर्फ डिटेल भरना है। ये सारा काम जो है चेकर का है, यहाँ पे चेकिंग करते वक्त ये जो भी करेंगे इसका यूज़ करेंगे, बट आपको इसका यूज़ नहीं करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।